आप 11th के जो मैंने मॉक टेस्ट पेपर आपको दिए थे, आपने किए होंगे, उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। बच्चों क्या करते हैं जनरलतः बच्चे कि 11th में एग्जाम होने की वजह से इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि बेस यही है आपका 60% तो 11th का आता है, 40% 12th का आता है। इसीलिए कम से कम आप इन क्वेश्चन को करिए। ये मैथमेटिक्स वाला आपको समझाना चाहता है कि आपका सिलेक्शन हर कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा। मात्र आपको इनको कॉपी में लिखकर आप इसका सॉल्यूशन करें, फिर बिना देख के करें। अगर आप ऐसा करना चालू कर देते हैं, आपकी लाइफ 100% आपकी लाइफ हैप्पीफुल होगी, हंसते रहेंगे जिंदगी में, क्योंकि अच्छी लाइफ बनेगी तो जिएंगे। तो इसीलिए आप इसको करिए। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6 है 11th क्लास का, जो आने वाले सेकंड ग्रेड, एनडीए, जी मेंस, एडवांस सभी में आपका यूज होगा। मात्र आपको 10 मिनट देना है। जो 12th में पढ़ रहे हैं वो भी इनको करें, ताकि साथ साथ उसकी बेनिफिट मिलता रहे। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर में पहला है फाइंड वैल्यू आईटा की पावर 273। इसकी वैल्यू क्या होगी आप अपने हिसाब से आंसर करिए। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आईटा की पावर n है, n में 4 का डिवाइड किया, अगर पूरा जाता है कुछ भी नहीं बचता तो 1 आएगा। अगर 1 रह गया तो आईटा होगा, 2 रह गया तो -1 होगा, 3 रह गया तो माइनस आईटा होगा। तो इस तरह से आप इसमें 4 का डिवाइड करो, 6 चौका 24, 3 रह गया, 8 चौका 32, 1 बच गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आईटा। आप ये फॉर्मूला याद रखो, 4 से डिवाइड करते चलो, डिवाइड होता है पूरा जाता तो 1, 1 रहता तो आईटा, 2 रहता तो -1, 3 रहता तो माइनस आईटा। इस फॉर्मूले को आप याद रखो। एनीवन लैब का कोई भी सवाल आएगा आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a बराबर XYZ, b बराबर AXB है। बताओ a माइनस बी। घटाना नहीं है, ये डिफरेंस सेट है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो a में होता है बट b में नहीं होता है। तो जो a में क्या क्या है, y और z है, जो कि b में नहीं है। b माइनस a का मतलब क्या होगा रक्षित, क्या होगा b माइनस a, जो b में है बट a में नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, जो b में है बट a में नहीं है, a और b, ये इसका आंसर होगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। राइट डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आप कैसे करेंगे। इज अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड, कब होगा अनडिफाइंड, इफ x प्लस 2 बराबर 0, आप तो x बराबर क्या हो गया -2। अगर मैं -2 रखूंगा तो इनफाइनाइट आएगा। सो डोमेन r -2 इसका डोमेन होगा। क्यों, ऑल फंक्शन है डोमेन r, सभी फलनों का डोमेन प्रांत r होता है, बट उसमें से उन वैल्यू को घटाते हैं जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो यहां आपने देखा अगर -2 रखूंगा तो इनफाइनाइट आएगा, इसीलिए r में से इसको घटा दीजिए, ये इसका डोमेन होगा। फाइंड वैल्यू cos 11π/4, 11 पाई है जो 12 के नजदीक है। आपको पता है क्या लिख सकते हैं आप इसको, 3 पाई, 4 से 12, 3 पाई माइनस π/4। तो देखो 3 पाई कहां पर आ गया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई ये रहा, 3 पाई माइनस पाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, -1/√2 आंसर। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखकर इसका आंसर लिखें। आगे जितने भी सवाल मिलते रहेंगे आप ऐसा करते रहेंगे। राइट द स्लोप ऑफ AB लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट A और B। क्या इस AB लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है पता आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आ गया इसकी स्लोप, 6 + 4 अपॉन 7 माइनस 3, 10/4, 5/2 इसकी स्लोप होगी। स्लोप का मतलब एंगल होगा, ये बात आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन प्रत्येक ध्यान रखना कैसे करें। मोड है, आपको पता है मोड x <a है, इसका सॉल्यूशन हमेशा -a से ग्रेटर और a से लेस देन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, -5 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन, ये इसका आंसर आ गया। तो ऊपर तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इस फॉर्मूले का यूज करना है जब भी ऐसा कोई सवाल आपके पास आता है। बहुत इजी मेथड है बच्चों, जिससे लाइफ चेंज होगी आपकी। तो ये आपको करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी जबकि ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। आपको पता है ABC गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, B² = AC। तो यहां पर भी
ABC है, सो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2/7 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल बराबर 1 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस है। तो यहाँ प्लस 1 भी लिख सकते हैं और माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड वैल्यू 7p3। 7p3 कहां से आएगा आपके पास आंसर, 7p3 पता आपको np3 का फॉर्मूला क्या होता है, np3 का फॉर्मूला देखो, npr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब फैक्टोरियल 7 में से 3 गए 4, ये आपके पास आ गया 7 6 5 फैक्टोरियल 4/4, 4 से 8 कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 210, इसका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला ये रहा, कभी भी ऐसा सवाल आए इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्स लाइन। एक्स एक्स लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। बता सकते हैं एक्स एक्स लाइन, एक्स एक्स क्या होता है, देखो ये है एक्स एक्स, एक्स एक्स लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन y बराबर 0 होगा, और अगर y एक्स एक्स दे देता तो इसका इक्वेशन होता है x बराबर 0। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इक्वेशन ऑफ द सर्किल इफ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 है। अगर सेंटर 0 0 है, ऐसे सर्किल का इक्वेशन आपके पास क्या होगा, बता सकते हो आप क्या होगा। ऐसे सर्किल का इक्वेशन आप देखिए, ये सेंटर 0 0 है, रेडियस a है, तो a का मतलब यहाँ पर रेडियस 2 दे रखी है, तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये इसका इक्वेशन होगा इस सर्किल का। तो इस तरह से आपको मात्र 10 मिनट देने हैं और अपनी कॉपी में नोट करके अपनी लाइफ को अच्छी बनाइए। रोज आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। आज आपने सब्सक्राइब कराया, आगे भी ऐसी तरह से कराइए, और जितना फास्ट आप भेजेंगे उतना ही फास्ट आपको मिलेगा, और उतनी फास्ट आपकी लाइफ चेंज होगी, और आने वाले कंपटीशन के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो आप इनको ज्यादा